जब मुझे एक डबल मर्डर के केस में एक किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर, और उस किलिंग में अरेस्ट होता हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें उस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपी से कुछ बुलाए हुए कि इस किलिंग के पीछे इसका हाथ है करके। तो कैसे राजू पारगाई और अमित आर्या केस पर ये दोनों कौन थे? एक्चुअली दोनों, अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दोनों के हिसाब से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं, ठीक है। दोनों बड़े गैंगस्टर्स, और कई केसेस हैं उनके ऊपर। मर्डर्स केस तो आम बात है, ठीक है, लेकिन कुछ आर्म्स डीलिंग्स पर भी हाथ है इनका। ओके, तो इलीगली वेपन स्मगल करते थे। वेपन्स और मर्डर्स तो आम बात थी, मर्डर्स वगैरह तो बहुत हैं। और इससे जब इनकी किलिंग हुई तो इनके ऊपर ये दोनों मर गए? दोनों मर गए, एक ही बुलेट से, वन शॉट, एक बुलेट से दो लोग मरे? वन बुलेट इन टू मैन किल्स। ये कैसे हुआ? अब ये जो भी एंगल बनाया है, या तो आपके 360 डिग्री बैक पर बनाया उसने, ठीक है, या मेरे 360 बैक पर बनाया, तो जो भी उसने पॉइंट रखा उसने दोनों का हेड एक ही गोली से पॉइंट रखा है सर। तो उस हेड से फिर इस हेड से पार क्या हुआ कि जिस क्राइम सीन पर उनकी डेड बॉडी मिली, उसी क्राइम सीन पर एक हॉलिस्टर मिला उनको। हॉलिस्टर मतलब पिस्टल जिस पर रखी जाती है, हाँ। ठीक है। और मेरी गन का जो लाइसेंस, मेरे पास जो गन है सेम उसी शेप की है, उसी साइज की गन है जो हॉलिस्टर आता है। जिसने मेरे को अरेस्ट किया, जिस आईपीएस ने अरेस्ट किया, मुझे एक ही चीज बोलता है, देख कि मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तूने, मतलब तूने मारा, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा। बोला मुझे मालूम है तूने ही मारा है, मुझे सिर्फ ये जानना है तूने क्यों मारा है। और क्यों ऐसा बोला? उसने एक ही क्वेश्चन किया, बोला कि ये शॉट तेरे अलावा दुनिया में किसी ने मारा ही नहीं है। कि मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। पूरा मैं जेल 3 दिन के बाद जा रहा था, लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया को ये पता चल गया था कि कोई जेल आ रहा है करके, है ना। उसे ये देखना चाहते हैं कौन पहले, तो जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे, ठीक है, वहाँ के सबसे पता था कि कोई पूरा क्यों ऐसे? कौन सब उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट पावर में एक आदमी जिसने हत्याओं पर हत्याएं कर रखी हैं, दूसरा उसका स्टूटर दबा के हत्या कर रखी है। आर्म्स की उनकी पूरी डीलिंग चलती है नेपाल से, डायरेक्ट स्टेट के क्या कहते हैं बड़े मिनिस्टर से लेकर सेंटर के मिनिस्टर का उनके हाथ, उनको किसी ने मार दिया सर, जो वो कैसा होगा मारने वाला, नहीं समझे वो, उसको देखने के लिए। दूसरा, पूरे न्यूज़ों के अंदर लोगों को पता ही नहीं है क्या है, हर न्यूज़ वाले अपना अलग बोल रहे हैं। एक न्यूज़ वाला बोल रहा है तो ब्लैक कैट कमांडो है करके, दूसरा बोला नहीं स्पेशल फोर्स का आदमी है, तीसरा बोला नहीं कि क्या कहते हैं अपने अडवाणी का सिक्योरिटी ऑफिसर है, चौथा बोला सीक्रेट सर्विस में है। दुनिया को तो यही भ्रम है कौन करके, लेकिन आपका नाम हर जगह चल रहा हर जगह नाम, हर जगह, मतलब लोग सिर्फ देखने, चल रहा था, लोग सिर्फ देखने के लिए तरसते थे कि है कौन करके, इतना कौन है करके, है ना। मतलब कि कोई अपनी जेल में रखने 11 जेलर क्यों ट्रांसफर, कि जेलर मास्टर इसको अपनी जेल नहीं रखूंगा करके, ये क्यों आया ये भी नहीं पता अभी तो। अच्छा, तो 3 दिन से माहौल बना हुआ था कि सिर्फ लोग तरस, मतलब ये है कौन करके, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं ये है कौन। दूसरी चीज, बड़े गैंगस्टर की साला कहीं अंदर तो कोई गेम नहीं होने वाला, पहली चीज सब उसमें डर थे, उसमें कि भाई कोई और प्लान तो नहीं है सीक्रेट सर्विस का। दूसरा, जेलर को, सुप्रीडेंटेंट को मेरी जेल में रखूंगा, चलो किसी को और को तो गिराने नहीं आ रखा अंदर। कहाँ पे थे आप? अलग अलग 11 जेलर ट्रांसफर, 11 जेल। सबसे पहले घर के नजदीक वाली जेल में नैनीताल जेल, फिर नैनीताल से हल्द्वानी जेल, हल्द्वानी से अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा से पौड़ी जेल, पौड़ी से टिहरी जेल, टिहरी से फिर देहरादून जेल, फिर हरिद्वार से सर्कल कंटिन्यू घुमाते रहे, जेल पे जेल ट्रांसफर। तो एक जेल में मैं पहुंचा तो सुबह एक हेड कांस्टेबल आया मेरे पास, बोला सुप्रीडेंटेंट सर बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, गया मैं। जाने के बाद बैठा हो वो पावरफुल जेलर, बोला कि लक्की पढ़ते, बोला देख मेरी जेल में बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है मेरे को। बोला ये सीक्रेट सर्विस नहीं है, स्पेशल फोर्स नहीं है, यहाँ मेरा कानून चलता है ना, क्योंकि उसने देख लिया था ऑलरेडी इसके 6 या 7 ट्रांसफर हो रखे हैं, तो कोई जेलर इसको रखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है क्या। तो उसने बोला कि यही चीज़ कि भाई मेरी जेल में डिसिप्लिन ये वो चीज़ है, और बोला बाकी जेलों जैसा यहाँ नहीं चलेगा। और बोलता एक चीज़ और है मेरी जेल में खास, तो मैं भी सुन रहा, मैंने कहा से, बोला मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे, ठीक है। तो मैं खड़ा कि बोला हाँ ठीक है, बोला कुछ कहना तुम्हें, तो मैं उसको देखा यार, मैं तो समझ गया ये तो थ्रेट ही है करके। मैंने कहा सर कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि ये आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरे रेंज में आना चाहिए। और मैंने कहा अगर तेरी जेल में कोई मर गया तो 302 में तुम भी मेरे साथ ही आओगे अंदर। अब वो मैं मेरे को यूँ देखा चीज़ें करके, तो उसको भी लग गया कि मैंने क्या बोला करके, क्योंकि वो मुझे थ्रेट दिया। तो मैंने कहा यार भाई तुम मुझे थ्रेट मत दो, है ना, तुम मुझे मत दो थ्रेट भाई, क्योंकि तुम मुझे क्या दिखाओगे यार, जेल 6x6 के कमरे, है ना। मैंने मौत से भी बदतर वक्त में जी के गुजार के आया हूँ, बहुत बुरा, है ना। मैं ऐसी जगह रहकर आया हूँ कि कई बार लगता था कि अगर सच में ईश्वर है तो यार गोली लग जाए करके। मतलब ऐसे भी लाइफ में ऑपरेशन रहे कि इतना परेशान हो गए ना, लगता था कि 1 सेकंड के लिए गोली पड़ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है इस लाइफ से। तो वो लाइफ हम जी के आए तो यार ये क्या दिखाएगा करके, है ना। तो भाई वो यूँ देखा और कुछ नहीं, शाम को उसने मेरा ट्रांसफर कर दिया यार, शाम को ही ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर भी कब किया, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, शाम को ट्रांसफर।